जरा सा पतीला वगैरह उठाऊं तो वो भी नहीं उठाया जा रहा था। आटा गूंदने के लिए और जो कड़छी लानी, काफ़ी सारा सामान है उसमें कड़छी लानी है, तो फिर बहुत पेन होता था। मैंने कहा अभी से मेरे को बुढ़ापा आ गया मेरी ओल्ड एज होगी कि अभी से मेरे को देखो उठने बैठने में परेशानी होगी। बच्चे मेरा सारा काम करते थे घर का। पहले स्टार्टिंग में मेरे यहीं पे था, फिर बाद में घुटनों पे भी होने लगा और यहाँ पे जॉइंट्स में सब जगह पेन शुरू हो गया था। तो अब मुझे सब देखते हैं, बोलते क्या हो गया, इतना वीक क्यों हो गए हो। तो फिर मैं टेस्ट वेस्ट करवाए, एक्सरे करवाए, तो एक्सरे में फिर RA फैक्टर निकल आया। उन्होंने बोला कि तुम्हें ये आर्थराइटिस की मेडिसिन लेनी पड़ेगी, उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा तब ठीक होगा। तो फिर मैंने 1-2 साल वही खाई एलोपैथिक, मगर उससे रिकवर नहीं हो रहा था। 2020 में मेरी मम्मा को एकदम से पेन स्टार्ट हो गया था बॉडी में। किसी को आइडिया नहीं था कि ये क्या हो रहा है, तो डॉक्टर के पास दिखाया तो उन्होंने कहा आर्थराइटिस है। काफ़ी ज़्यादा मम्मा को पेन होता था, तो नॉर्मल घर के काम करने में भी या ऊपर जाने में, नीचे जाने में, या अगर बैठे हैं तो भी अपना हाथ ऐसे पकड़ के दबाते थे। मेरी सिस्टर है, उन्होंने मुझे बताया कि ये ऐसे गोंसिया की दवाई आती है, यूनानी मेडिसिन, तो वो लेके देखो आप, कि कह रहे बहुत लोग ठीक हुए हैं, आप भी यूज़ करके देखो। फिर मैंने वो मंगवाई, मुझे रिलैक्स मिल गया, मुझे चलने फिरने में थोड़ी कंफर्टेबल होने लगी, पेन थोड़े काम होने लगे। पहले क्या होता था कि रोज मम्मा ऐसे कंप्लेन करती थी कि दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, बट नाउ आई हार्डली हियर दैट फ्रॉम हर। तो इट्स वेरी गुड कि इट्स इफेक्टिव। आई वुड से कि बहुत ही अच्छा तरीके से मतलब हकीम सुलेमान जी इज यूजिंग हिज कैपेसिटी टू हेल्प पीपल। अब मैं खुद अपना घर का काम खुद कर लेती हूँ। पहले मुझे चढ़ने में, एक बार ही आने में भी मैं धीरे धीरे पकड़ पकड़ के आती थी, अब तो मेरा ठीक हो गया है। मुझे 50% आराम से। हिम्मत और हौसले की ये कहानी है रितु अरोड़ा जी की। इनको देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बीमार रही होंगी। थायराइड के कारण वजन का कम होना और फिर आर्थराइटिस के कारण हाथ, पैर, उंगलियों और घुटनों में बेतहाशा दर्द रहना। 4 सालों से ये अपनी बीमारी से लड़ती आ रही हैं। कहीं कोई आराम नहीं मिला, लेकिन हकीम सुलेमान जी का गोंसिया जब से इस्तेमाल किया तब से आत्मविश्वास बढ़ने लगा, उम्मीद जागने लगी कि अब आर्थराइटिस में आराम मिलने लगेगा। और ऐसा ही हुआ। आज गोंसिया के इस्तेमाल के बाद ये वही रितु अरोड़ा जी हैं जिनके लिए कभी चलना भी मुश्किल हो गया था और आज ये दौड़ लगा रही हैं। इनकी सच्ची कहानी आप तक पहुंचाने हम पहुंचे इनके निवास गुरु रोड, पटेल नगर, देहरादून, उत्तराखंड में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो पहुंचे हैं हम देहरादून और इस वक्त मैं खड़ी हूं गुरु रोड, पटेल नगर में। यहाँ पे रहती हैं रितु अरोड़ा जी। रितु अरोड़ा जी की आज की सच्ची कहानी हम आपको दिखाएंगे। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, लेकिन कैसे उन्होंने इन दोनों चीज़ों को मात दी है, यही जानने हम पहुँचे हैं। तो चलिए मेरे साथ और मिलते हैं रितु जी से। नमस्ते मैम। नमस्ते, कैसी हैं? ठीक है, चलिए चलते हैं, बात करेंगे आपसे। जी। दर्शकों, रितु अरोड़ा जी के साथ इस वक्त मैं बैठी हुई हूँ, जिन्हें 4 साल से आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, यानी कि गठिया की समस्या से वो पीड़ित थी। वो अपने काम खुद नहीं कर पा रही थी, यहाँ तक कि बेड से उठना तक मुश्किल हो रहा था। घर में काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं, वो तक वो नहीं चल पा रही थी। लेकिन आज आपको हम दिखाएंगे कि गोंसिया के इस्तेमाल के बाद 4 महीने उन्होंने गोंसिया का इस्तेमाल किया, 4 से 6 महीने हम रितु जी कह लें, तो उन्हें कितना आराम मिला है यही देखने हम आए हैं। तो मुझे यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ जो इनके घर पे दिखी हैं, तो हम देखेंगे गोंसिया के बाद वो कितनी आसानी से इन सीढ़ियों पे चढ़ लेती हैं और सीढ़ियों के अलावा भी कितनी आसानी उनको बाकी कामों में हो गई है। तो रितु जी, मैं जल्दी से आपसे कहना चाहूँगी कि ये जो सीढ़ियाँ मुझे दिख रही हैं, आप इन पे हमें चढ़ के दिखाएंगी, क्योंकि हमें देखना है गोंसिया से आपको कितना फ़ायदा मिला है। चले फिर, चलिए। तो रितु जी, 1 मंजिला तो आप हमारे साथ चल के आराम से आ गई हैं, लेकिन और कितनी सीढ़ियाँ हैं? और हमारा एक ऊपर टेरेस है, तो टेरेस में भी मेरा जाना आना लगा रहता है। अच्छा, ठीक है। तो जाना आना आपका लगा रहता है। काफ़ी सारी सीढ़ियाँ मुझे दिख रही हैं, तो आप चल पाएंगी बिना दर्द के? अब तो कोई परेशानी नहीं है। चलिए, अब जो परेशानी नहीं है वही तो हमें देखनी है। तो चलिए, क्या इसका सहारा तो नहीं लेना पड़ रहा आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं।
अच्छा, कितने चक्कर आपके लग जाते हैं? मेरे तो 10-12 चक्कर लग जाते हैं। अच्छा, पहले क्या परेशानी आती थी आप? पहले मुझे चढ़ने में एक बारी आने में भी मेरे को धीरे धीरे पकड़ पकड़ के आती थी, तो फिर अब तो मेरा ठीक हो गया है, अब मैं आती जाती हूँ आराम से। तो इतने चक्कर मैम छत पे आप क्यों लगाती हैं? मैं ऐसे ही आती हूँ, कभी कपड़े सुखाने, कभी प्लांट्स को पानी देने के लिए, और वैसे भी वॉक के लिए, थोड़ा सा सुबह मॉर्निंग वॉक हो जाती है मेरी टेरेस पे, तो इसलिए आती हूँ मैं। वाकई में आपकी छत भी काफ़ी लंबी है, अच्छे से यहाँ वॉक हो सकती है, यानी आप फिजिकली फिट रहना ज़्यादा पसंद करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, योगा, अनुलोम विलोम वो सब मैं प्रेफर करती हूँ दवाइयों से ज़्यादा। मैं तो ये कहती हूँ कि दवाइयों के साथ साथ थोड़ा खाने पीने का भी जो है लिमिट में प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तभी दवाई असर करती है। लेकिन देखिए, अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसे हम गठिया भी कहते हैं कि लोग इसमें हिम्मत हार जाते हैं, ठीक है, उनको लगता है अब तो ज़िंदगी भर इसी के साथ हम गुजारेंगे अपनी ज़िंदगी। क्या ऐसी नाउम्मीदगी आपके मन में भी आ गई थी? हाँ जी, मैंने कहा मैं तो ऐसी, अभी से मेरे को बुढ़ापा आ गया मेरी ओल्ड एज होगी कि अभी से मेरे को देखो उठने बैठने में परेशानी होगी। बच्चे मेरा सारा काम करते थे घर का, तो अब मैं खुद अपना घर का काम खुद कर लेती हूँ। अच्छा, कहाँ कहाँ तकलीफ़ होती थी? मेरे को ये जॉइंट पेन में ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती थी, हाथों में काम करने से, और घुटनों में, और क्या कहते हैं ये इधर, ये सब जॉइंट्स में होती थी पेन। अच्छा, ये पैरों तक भी? हाँ जी, पैर, मतलब शरीर का जो है एक एक जॉइंट है, सब जगह। हाँ जी, सब जगह। इतनी इतनी पीड़ा आपने सही, इतना दर्द? बहुत ज़्यादा पेन होता था। अच्छा, कितना टाइम हम समझे इस दर्द में, आपको कितना वक्त आपने गुजार दिया, कितने साल? वो तो मेरे को 4 साल हो गए हैं, 4 ईयर से। हुआ कैसे? हुआ तो बस वैसे ही ऑटोमेटिकली ही हो गया था, तो फिर बस ट्रीटमेंट करवाया, एलोपैथिक ली मैंने दवाइयाँ, होम्योपैथिक भी ली, मगर ठीक ही नहीं हो रहा था किसी चीज़ से ना। मैम, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आपको किस चीज़ में होने लगी थी? मुझे चलने फिरने में ज़्यादा तकलीफ थी, उठने बैठने में, चलने फिरने में, तो बस फिर अब तो कोई बात, अब तो बड़े आराम से मैं भाग दौड़ लेती हूँ। देखिए, अभी तो हम आराम से चल रहे हैं, लेकिन आप कितनी तेज़ चल सकती हैं हम ये देखना चाहेंगे। मतलब वहाँ आगे से चल के आ जाइए, फिर मैं भी आपके साथ तेज़ चलती हूँ। चलो चलो वो तो जी अभी आसानी है? हाँ जी, कोई तकलीफ नहीं? कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, 12-12 चक्कर ऊपर के लगा लेती हैं, और आप जैसी लेडी जो हैं अगर चक्कर ना लगाए बैठ जाए तो बहुत दर्द की बात है। वो तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी टेंशन की बात थी कि मैं डुल ना सकूं और अपना काम ना कर सकूं, तो बैठे बैठे ही टेंशन आती है, तो अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, मैं बात करते करते आपकी स्पीड बढ़वा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये देखना है कि आपको कितना गौनसिया से आराम मिला है। मैम, आपको कभी लगा था कि गौनसिया आपको इतना रिलीफ दे देगा? वो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल, मेरे को 1 महीना तो बिल्कुल असर नहीं हुआ, तो मैंने कहा कि ये हो ही नहीं रहा। इसके लिए सब लोगों को, मेरे साथ साथ जो लोग भी सुन रहे हैं, कि पेशेंस रखना चाहिए, तभी दवाई असर करती है। मैंने 1 महीना 2 महीना वेट किया, तो सब मुझे कह रहे हैं कि घर वाले भी, क्या कौन सी दवाइयाँ खा रही है, कुछ असर तो हो नहीं रहा। तो फिर जब मैं ठीक होने लगी तो फिर लगा कि हाँ नहीं, सही असर कर रही है दवाई। अच्छा, ऐसे ही आप वॉक करने आती हैं छत पे? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आपने कहा आपके गमले भी हैं, तो आप इनकी देख रेख भी? हाँ जी, हाँ जी, वाटर देने, देखिए, पानी देने के लिए आती हूँ। तो जी मैं तो देखिए काउंट करूंगी नहीं कि मैं आपको कितना भगा रही हूँ, तो लेकिन मैं देखना चाहूंगी कि दर्द 1% भी लग रहा है? नहीं, अब नहीं लग रहा है। नहीं? मैं तो दवाइयाँ ही छोड़ दी, मैंने गौनसिया भी छोड़ दिया अब तो मैंने। हाँ, तो अब मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। लेकिन अभी अगर आपको दर्द हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको नहीं 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 नहीं, अब बिल्कुल नहीं है पेन। देखिए रितु जी, वक्त तो रनिंग का नहीं है, लेकिन हम वो फुर्ती आपके अंदर देखना चाहते हैं कि आपको कितना आराम मिला है। चल हम लिए हैं कि आप भाग भी सकती हैं थोड़ी? हाँ जी, चलिए भाग के हमें दिखा दीजिए फिर। चलो। आइए, कितनी स्पीड, वाह वाह। आप देखिए, ये रितु अरोड़ा जी हैं जो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम से परेशान थी। एक बार और यहाँ से वहाँ तक भी मुझे भाग के दिखा दीजिए आप। देखिए, हमने कोई ट्रैक सूट इनको नहीं पहनाया, समय भी ऐसा नहीं है, लेकिन हम सच्ची कहानी आप तक पहुँचा रहे हैं रितु जी की। तो रितु जी, ये जो आप अभी भागी हैं, तो दर्द तो हुआ होगा अभी थोड़ा सा? मुझे कहीं दर्द नहीं हुआ, नहीं हो रहा दर्द? बिल्कुल नहीं। लेकिन गठिया की प्रॉब्लम, गठिया आप समझ रहे हैं? होगी, मगर मुझे अब नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। अब मेरे को पेन नहीं होता है। तो दर्शकों देखिए, अभी आपने देखा कि रितु अरोड़ा मैम ने हमें किस तरीके से सीढ़ियाँ चढ़ के वो आई हैं, जिन सीढ़ियों पे वो एक कदम नहीं रख पाती थी, और 2 मंजिला
उनका घर है, आसानी से चल ली। और यहाँ तक कि हमने 10 से 12 चक्कर लगा के उनसे अच्छे से बात की है, किसी तरीके की कोई तकलीफ़ उनको नहीं रही। बार बार हमने पूछा कि 1% भी लग तो नहीं रहा कि तकलीफ़ है, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। फिर उन्होंने हमें भाग के भी दिखाया कि अब तो फुर्ती सी आ गई है, ऐसा लगता ही नहीं कि कभी मुझे गठिया की प्रॉब्लम भी हुई थी। गठिया एक ऐसी परेशानी जिसके लिए डॉक्टर कह देते हैं कि आप कभी ठीक नहीं हो सकते हैं, दवाइयों का सहारा आपको लेना पड़ेगा। लेकिन ये सच्ची कहानी जो हम रितु जी के साथ खड़े होकर यहाँ पे जान रहे हैं, आप तक पहुँचा रहे हैं, तो आप देखिए कि उनको कितना आराम मिला है। वो भूल गई हैं कि कभी मुझे गठिया की प्रॉब्लम भी थी। मैम देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें आपने हमें करके दिखाई है, हम तकलीफ़ देने के लिए माफ़ी भी चाहेंगे, लेकिन आपके इतने सुंदर सुंदर मुझे ये गमले दिख रहे हैं, तो ये गार्डनिंग कौन करता है? ये माली हमने लगाया हुआ है, लेकिन हम भी खुद भी केयर करते हैं, पानी वानी देती हूँ मैं। आप केयर करती जी हैं? हाँ जी हाँ। किस तरीके से आप केयर करती हैं? पानी देने आती है सुबह शाम। सुबह शाम आपको फिर से ऊपर चलना होता है। अच्छा, 12 चक्कर आपके ऐसे ही नहीं लगते हैं, आप इनका भी ख्याल रखती हैं। तो पहले कर पा रही थी या बेचारे ये पौधे आपके मुरझाने लगे थे? आने लगे थे, और मैं पानी ना दूँ तो फिर ये सूख जाते हैं, और किसी को तो इतना ध्यान है नहीं, तो फिर मुझे पानी देना पड़ता है। तो बहुत खूबसूरत से फूल नज़र आ रहे हैं, तो बताइए कौन कौन से पौधे आपने लगा रखे हैं? हाँ, ये देखिए गेंदा है, गुलाब है, और ये सब देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। मैम देखिए, खाद डालने में भी काफ़ी मेहनत लगती है, बैठ के सारे ये काम झुक के ही होते हैं, तो पहले मैं नहीं कर पाती थी ये सब, तो फिर अब मैं इजीली कर लेती हूँ, पानी दे देती हूँ। परेशान नहीं हो जाती थी? कौन इनकी देख रेख करेगा? चलिए, माली तो अपना काम करता है, लेकिन अपने हाथ का काम अलग होता है। हाँ जी। तो आपका फेवरेट पौधा कौन सा है? मेरा तो रोज़ है। रोज़ है। अच्छा, वो किधर है? रोज़ यही लगा हुआ था, ये है, ये देखिए वाइट रोज, इसमें अब आजकल नहीं आ रहे हैं इसमें फूल, तो ये मैं देखिए अब कैसा हो गया है। अच्छा, चलिए, तो ये आपके प्यारे प्यारे पौधे जिनकी रखवाली आप करती हैं और आप पहले नहीं कर पा रही थी। अच्छा, ये बताइए, आपने अभी कहा कि मैं तो भूल ही गई कि गठिया मुझे कभी थी भी, ये कैसे भूल गई आप? ये क्या हुआ ऐसा? अभी मेरे को है नहीं ना, जब होएगा तो फिर तब लगेगा कि हाँ मुझे गठिया की प्रॉब्लम। तो आप गौनसिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि सभी को लेना चाहिए, जिन जिन लोगों को आर्थराइटिस है, तो उनको ऐसे नहीं कि नहीं ठीक हो रहा, तो कंटिन्यूअस लेनी चाहिए दवाई, बिना छोड़े। और ये कि खाने पीने का ठंडे खट्टे का परहेज करेंगे, तभी वो दवाई असर करेगी जल्दी से जल्दी। मैंने यही सब किया है, तभी मैं ठीक हुई हूँ। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आप कितनी फिट हो गई हैं। तो चलिए, अब जल्दी से नीचे चलते हैं, उन्हीं सीढ़ियों के सहारे फिर से आपको लेके चलेंगे और फिर नीचे अच्छे से बैठ के आपसे बात करेंगे। चलिए मैम। तो रितु मैम, हम सीढ़ियाँ चढ़ तो लिए, लेकिन अब उतरने की बारी आ गई। आइए मेरे साथ। तो देखिए, चढ़ने में तो दिक्कत परेशानी होती है, लेकिन उतरने में भी होती थी आपको? जी, उतरने में भी होती थी। जॉइंट पेन है ना मेरे घुटनों के दर्द, तो मैं उतर नहीं पाती थी, बहुत हल्के हल्के से पकड़ पकड़ के उतरती थी। कैसे कैसे पकड़ के उतरती थी, ये बताइए। मैं आपको बताती हूँ कैसे पकड़ती। तो मैं ना एक पैर रखती थी, फिर थोड़ा सा रुकती थी, फिर उस दूसरा पैर रखती थी, फिर जब वो दूसरा वो हो जाता था तब उतरती थी, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके ना, तो एकदम से नहीं उतरा जाता था। पकड़ पकड़ के, हाँ जी पकड़ पकड़ के। किस तरह से, मुझे दिखाइए। पकड़ के चलते, ऐसे उतरती थी। तो अब तो कोई परेशानी नहीं है, अब तो मैं आराम से उतर जाती हूँ, चढ़ भी जाती हूँ। और चढ़ती कैसे थी? ऐसी थी, ऐसे पकड़ पकड़ के, और ऐसे, और फिर धीरे धीरे एक पैर रखा, फिर एक पैर फिर रखा, ऐसे करके चढ़ती थी। एक एक करके ना, धीरे धीरे, बिल्कुल चढ़ा नहीं जाता था। लेकिन अब तो इसकी ज़रूरत नहीं है, एक एक पैर आपको रखना पड़े। हाँ नहीं, अब नहीं, अब तो मैं आराम से। चलिए, आइए रितु जी। देखिए, आप आराम से चढ़ भी गई सीढ़ी और उतर भी गई। अब आराम से हम बैठ के इत्मीनान से आपसे बात करते हैं। रितु मैम, अभी देखिए, हमने आपका इतना एफर्ट देखा, इतनी एक्टिविटी देखी, तो उसके लिए तो पहले हम माफी चाहेंगे कि हमने इतनी भाग दौड़ आपसे करा दी। अच्छा, मेरा सवाल आपसे अब ये है कि आपको गठिया की प्रॉब्लम हो कैसे रही, इसके पीछे की वजह आपको क्या लगी? वजह मेरी थायराइड ही है, क्योंकि मेरे को थायराइड लॉन्ग टाइम से था ना, तो उसकी वजह से आर्थराइटिस हो गया मुझे ना। तो वो डिसबैलेंस हो रहा था मेरा काफ़ी टाइम से ना, तो उससे मेरी ये जगह जो है यहाँ पर बहुत पेन होता था। तो मैं ये टेस्ट करवाने के लिए गई थी। दिखाइए, हाथ थोड़ा आगे करके दिखाइए, किस साइड दर्द? ये ना मेरा थोड़ा सा, हाँ ये देखिए बड़े रखे हैं ना, थोड़ा सा हड्डी बड़ी हुई है। तो फिर ये मैं दिखाने गई थी कि मेरे हाथ में बहुत पेन है, काम करती हूँ तो होता नहीं है, तो जरा सा पतीला वगैरह उठाऊं तो वो भी नहीं उठाया जा रहा था। तो फिर मैं टेस्ट वेस्ट करवाए, एक्सरे करवाए,
तो एक्सरे में फिर RA फैक्टर निकल आया। उन्होंने बोला कि तुम्हें ये आर्थराइटिस की मेडिसिन लेनी पड़ेगी, उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा तब ठीक होगा। तो फिर मैंने 1-2 साल वही खाई एलोपैथिक, मगर उससे रिकवर नहीं हो रहा था। अच्छा, आपके एक ही हाथ में ये प्रॉब्लम थी या दोनों में हो गई थी? पहले स्टार्टिंग में मेरे यहीं पे था, फिर बाद में इधर घुटनों पे भी होने लगा और यहाँ पे जॉइंट्स में सब जगह पेन शुरू हो गया था। तो फिर वो बढ़ती जा रही थी बीमारी ना। तो फिर 2-3 साल मैंने एलोपैथिक ली। फिर बाद में मेरी सिस्टर है, उन्होंने मुझे बताया कि ये ऐसे गोंसिया की दवाई आती है, यूनानी मेडिसिन, तो वो लेके देखो आप, कि कह रहे बहुत लोग ठीक हुए हैं, आप भी यूज करके देखो। फिर मैंने वो मंगवाई। तो डॉक्टर्स की दवाई से आपको आराम नहीं मिला? नहीं, वो मिल नहीं रहा था उतना ना। थायराइड कब से था? मेरे 18 ईयर्स हो गए हैं। 18 साल से? हाँ जी। पहले जो वजन आपका हम कम देख रहे हैं, ये उसी वजह से? उसी वजह से। पहले मेरा 62 था और शादी के बाद मैं अच्छी हो गई थी बल्कि। तो अब मुझे सब देखते हैं, बोलते क्या हो गया, इतना वीक क्यों हो गए हो? तो फिर वो थायराइड की वजह से ही ना मेरा लो होता रहा। आपके पास आपकी कोई फोटोग्राफ है जिसमें हम देख पाए कि पहले आप कितनी अच्छी थी, सेहतमंद थी? दिखा सकती हैं? हाँ जी, ये देखिए। तो रितु जी वाकई में मतलब काफी अंतर आ गया है। तो दर्शकों देखिए, आपको भी यहाँ पे दिखाना चाहूंगी मैं। ये रितु जी की कितने साल पुरानी फोटो है आपकी? है ये मेरी अब 25 इयर्स हो गए हैं मेरी मैरिज को। अच्छा। तो मेरी जब मैरिज हुई थी उसके 1-2 महीने बाद की फोटो है। देखिए, यकीन कर पाना काफी मुश्किल है। देखिए, इतनी अच्छी सेहत रितु जी की थी दर्शकों, और अब देखिए पहले उनको थायराइड हो गया, थायराइड की वजह से उनका वजन कम हो गया, वजन कम के बाद उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से उनके जोड़ में दर्द, यानी कि शरीर के हर एक हिस्से में उनको दर्द होने लगा था और काफी मुश्किल होता है। देखिए, पहले हम अपने आप को इतना चुस्त तंदुरुस्त देखते हैं और उसके बाद ऐसे वेट कम हो जाना, और फिर काफी सारे लोग कई सवाल करने लगते हैं कि ये हमें हो क्या गया है। ठीक है, तो डॉक्टर ने अब आपको ये तो नहीं कह दिया कि चलिए आप ऑपरेशन तो करा लीजिए तब भी आप ठीक हो सकती हैं? ऐसी कोई बात उन्होंने कही ऑपरेशन से रिलेटेड? कहा था कि अगर नहीं ठीक हुआ मेडिसिन से तो फिर ऑपरेट करवाना पड़ेगा आपको ना। तो फिर वो माइनर सर्जरी होती है, तो कह रहे वो उससे फिर ठीक हो जाएगा। तो ऑपरेशन की तरफ क्यों नहीं गई आप? नहीं, फिर वो मेरे को जब रास्ता मिल गया तो फिर मैं उधर क्या करूंगी जाके। मुझे जब अच्छी दवाई मिल गई है तो फिर मैं यही लेती रही मेडिसिन लगातार, और मैंने एक दिन दवाई छोड़ी नहीं है, रेगुलर लेती रही दोनों टाइम। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आपको कितने साल पहले हुई? 4 साल पहले। क्या क्या परेशानी होने लगी थी? बस वही, ये पेन शुरू हो गया हाथ का, फिर उसके बाद और जगह जॉइंट्स पेन शुरू हो गए थे। घर का काम सारा खुद करती हैं? हाँ जी, खुद करती हूँ। क्या क्या काम करने में परेशानी होने लगी थी? बस वही घर के काम जो है, उठने बैठने में भी और कुछ पकड़ने में, जैसे हाथों का काम होता था तो कोई चीज भारी चीज उठानी हो उसमें परेशानी होती थी मुझे। और किचन का काम, जैसे आटा गूंथना सबसे मेहनत का काम है। ये तो उसी में होता है, आटा गूंथने के लिए, और जो कड़छी लानी, कोई भारी काफी सारा सामान है उसमें कड़छी लानी है, तो फिर बहुत पेन होता था। ग्लास वगैरह उठा पाती थी? हाँ जी, मुश्किल से ही उठा पाती थी। मैम, आपने कितने डॉक्टर्स को दिखा दिया होगा अब तक? कितना पैसा आपने खर्च कर दिया होगा? हाँ जी, पैसा तो बहुत लग गया मेरा। बल्कि अभी थायराइड के लिए मेरे 35,000 रुपीज लग गए थे अभी पिछले 2 सालों में। तो ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, ब्लड की कमी हो गई थी बिल्कुल ना। तो फिर दोबारा से सारे टेस्ट करवाए उन्होंने, और फिर इस तरह से पैसा तो पानी की तरह ही बहा है। अच्छा, मैं रिपोर्ट्स देख सकती हूँ? आपने कहाँ दिखाया? देहरादून में आपने दिखाया या देहरादून के बाहर भी आपने दिखाया? देहरादून में ही दिखाया है। ये आपकी रिपोर्ट है? हाँ जी। ठीक है, ये एक्सरे वगैरह करवाई थी। और ये एक्सरे आपने करा? अच्छा, ये आपका वही हाथ है? हाँ जी, ये हाथ। हाँ, जिसकी हड्डी भी बढ़ गई है, जिसका जिक्र आपने किया। सबसे पहले यहीं से शुरुआत हुई थी, क्योंकि इससे पहले पता नहीं था किस रीजन से हो रहा है पेन। तो वही पेन किलर ले रहे थे, पेन किलर से ठीक ही नहीं हो रहा था। तो दर्शकों देखिए, मैं आपको करीब से यहाँ पे दिखाना चाहूंगी कि सबसे पहले मैम के हाथ से ही ये परेशानी शुरू हुई थी। उन्हें दर्द हड्डियों में होना शुरू हो गया था, जॉइंट में, और हड्डी उनकी बढ़ भी गई थी। मैम एक बार अपना हाथ दिखाइए, वो हड्डी बढ़ी है मुझे दिखाइए। देखिए, ये हिस्सा उनका बड़ा हुआ है और यहाँ उनको बहुत दर्द होता था, और यहाँ से दर्द बढ़ता बढ़ता उनके पूरे शरीर में पहुंच गया। हर एक जॉइंट उनका बहुत तकलीफ देता था, कोई काम वो नहीं कर पा रही थी। और उसी का एक्सरे देखिए उन्होंने मुझे यहाँ पे दिखाया है। तो ये सारी रिपोर्ट्स हैं, एक्सरे हैं, हर जगह रितु जी ने इलाज करा लिया था, डॉक्टर्स को दिखा लिया था, लेकिन इन्हें कोई आराम नहीं मिला। आराम इन्हें मिला सिर्फ और सिर्फ हकीम सुलेमान खान साहब के गोंदसिया से। और आपको हमने दिखाया भी कि किस तरीके से मैम जो कार्य पहले नहीं कर पा रही थी वो अब आसानी से कर लेती हैं। सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल था,
आराम से चढ़ी हैं। चलना फिरना उनका मुश्किल था। हमने 10 से 12 चक्कर लगा के उनसे ऊपर बात की और अब देखिए फिटनेस का राज उनका, मैम का क्या कहेंगे आपकी फिटनेस का राज क्या है? यही यूनानी दवाइयाँ ही हैं जो कि मैं लेती रह रही हूँ, तो आगे भी लेती रहूँगी। मुझे कोई भी परेशानी होगी तो मैं फिर से ये वाली दवाइयाँ यहीं से लूंगी। तो गौनसिया के बारे में मैम किसने आपको बताया और आपने इस पर विश्वास कैसे किया? वो मेरी सिस्टर ने बताया था। मेरी सिस्टर शिमला में रहती है, तो वहाँ पर काफ़ी ये पहाड़ों पर ये परेशानी रहती है हम लोगों को, तो कई लोग ठीक हुए हैं। तो फिर उन्होंने मेरे को कहा कि आप ही लेके देखो कि इससे फ़र्क पड़ेगा, और दवाइयाँ तो कर नहीं रही है काम, तो आप ये लेके देखो। फिर मैंने मंगवा लिया। तो मैम गौनसिया के बारे में आपकी बहन ने तो बता दिया था, लेकिन क्या आपने पक्के मन से गौनसिया मंगवाया या फिर निराश होके कि चलिए एक बार इस्तेमाल करके देख लेते हैं, जहाँ इतना ट्रीटमेंट तो करा लिया, एक बार गौनसिया भी सही? नहीं, पक्के मन से, क्योंकि विश्वास है मुझे कि मेरी सिस्टर ने जो कहा है ठीक कहा है, तो मैंने विश्वास से ही मंगवाया है। कितने महीने आपने गौनसिया खाया? मैंने एक साल खाया, 1-1.5 साल हो गया मुझे लेते लेते। और आराम कब से लगना शुरू हुआ? आराम मुझे 2-3 महीने के बाद ही शुरू हुआ है, क्योंकि पहले तो मुझे कुछ नहीं इफेक्ट पड़ रहा था, बल्कि मैंने फोन भी करा, मैंने कहा मुझे तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो उन्होंने बोला कि आप लेते रहिए, दवाई खाते रहिए, तो धीरे धीरे इसका असर आता है, कि थोड़ा पेशेंस रखने पड़ते हैं। तो आपकी बॉडी में धीरे धीरे करके कहाँ पे असर दिखना शुरू हुआ? मुझे रिलैक्स मिल गया, मुझे चलने फिरने में थोड़ी कंफर्टेबल होने लगी, पेन थोड़े कम होने लगे। तो ऐसा फिर बीच में ऐसा हो गया कि जिस दिन मैं दवाई खाती थी उस दिन मेरा ठीक रहता था, और जिस दिन नहीं खाती थी उस दिन नहीं ठीक होता। मोस्टली सर्दियों में ज्यादा पेन होती है, तो मैं 2 टाइम लेती थी। फिर अब जैसे समर शुरू हुआ तो मैंने 1 टाइम कर दिया, मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा था, तो अब तो बिल्कुल मैंने छोड़ ही दिया है। अब मैं बिल्कुल नहीं ले रही हूँ, गौनसिया भी नहीं ले रही हूँ और कोई भी दवाई नहीं ले रही हूँ। तो गौनसिया से कितना % आराम लग रहा है मैम? 50% आराम से। मैम 50% में ये आलम है कि आप हमारे साथ दौड़ लगा रही हैं, और आप कह रही थी कि मैं तो भूल गई कि मुझे गठिया की भी प्रॉब्लम थी। तो जब इससे ज्यादा आपको आराम मिलेगा तब क्या कहेंगी आप? मैं तो प्रे करूंगी गॉड से कि हकीम जी को ठीक रखे, तंदुरुस्त रखे। उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को ठीक किया है, तो सभी लोग उनका फायदा उठाएं दवाइयों का, जो अच्छी दवाइयां बना रहे हैं। मैम आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, ये एक ऐसी परेशानी है जिसको लेकर डॉक्टर भी बोल देते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, आप दवाइयों पे ही रहें। तो आप कितनी नाउमीद हो गई थी, कि मन में कैसे ख्याल आते थे, क्या कभी ठीक हो पाऊंगी या जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी? हाँ जी, ये सब मेरे साथ भी हुआ है। तो मुझे लगता था कि अभी से मेरे को बुढ़ापा आ गया है, कि मेरे से अब बिल्कुल ठीक ही नहीं हो रहा है, तो दवाइयाँ तो मुझे रेगुलर खानी पड़ेंगी। और डर डर के खाती थी कि दवाइयाँ, और मैं तो कहीं जाती हूँ बाहर, तब भी मैं बिल्कुल ऐसे तला वाला और ठंडा खट्टा ऐसी चीज़ें नहीं खाती, बिल्कुल भी बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाती, अवॉइड करती हूँ। तो फिर तभी मुझे दवाई का असर हुआ है। जी। उम्र कितनी है ऋतु जी आपकी? मेरी उम्र है 48 ईयर्स। 48 की आप हैं? आप लगती नहीं है क्या 48 की हैं, और इतनी बड़ी बीमारी आपको हो गई थी मैम? हाँ जी। अच्छा, फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मेरे हस्बैंड हैं, 2 बच्चे हैं मेरे, और हमारी जॉइंट फैमिली है, सास ससुर हैं, जेठ जेठानी, उनके बच्चे हैं। तो बच्चे आपको देख के कितना खुश होते हैं? हाँ जी, बस उन्हीं की दुआएं हैं, बच्चों के लिए ठीक हुई हूँ मैं। गौनसिया है अभी आपके पास? हाँ जी, हाँ जी। दिखा दीजिए हमें, और कैसे लेती हैं आप, ये तरीका भी बताइए। ये गौनसिया है जी जी। पहले तो मैं पाउडर बना के लेती थी, जो आता था रॉक के रूप में ना, तो अभी ये कैप्सूल मंगवाने लगी। अच्छा, कैप्सूल फॉर्म में मंगवाया इस बार आपने? इस बारी मैंने ऐसे मंगवा लिया है। तो ये मैं ले लेती हूँ। आप निकाल के दिखाएंगे? हाँ जी। तो मैं ये एक ले लेती हूँ जी, एक सुबह एक शाम को लेती थी। अब तो नहीं ले रही हूँ। अच्छा, पहले आप पाउडर बनाते थे, पहले वो रॉ मटेरियल आपके पास आता था। तो दर्शकों देख सकते हैं कि गौनसिया पहले जो रॉ मटेरियल में आता था वो अभी भी आता है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों की सुविधा के लिए देखिए गौनसिया के कैप्सूल मैम ने मंगवाए हैं। अब वो इन्हीं का ही सेवन कर रही हैं। ये कैप्सूल आप देख सकते हैं, ये कैप्सूल फॉर्म में गौनसिया आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। तो ये आसानी है, कड़वा भी नहीं होता। वही आसानी इंसान देखता है, क्योंकि वो काफी कड़वा भी होता है, जीभ पे चिपक भी जाता है। तो ये आप 2 टाइम लेती हैं? कैसे लेती हैं, किस चीज के साथ? पानी के साथ ही लेती हैं।
ठीक है। और इसके साथ साथ आप और कोई दवाई भी ले रही हैं? हाँ, और मैं ये ले रही हूँ। ये गॉन मोरिंगा किस चीज के लिए? थायराइड के लिए। थायराइड के लिए। तो इसको पीसा हुआ है आपने? हाँ, ये रॉक था, रॉक के रूप में मिला था ना, तब मैंने इसे पाउडर बना लिया था। अच्छा, थायराइड में मैम कितना आराम है ये बताइए मुझे। थायराइड में तो अब मैंने दवाई छोड़ दी है थायराइड की। थायराइड की दवाई भी छोड़ दी है। तो ये गॉन मोरिंगा देखिए, इसको अच्छे से पीस लिया है रितु मैम ने, और इसका इस्तेमाल वो थायराइड के लिए कर रही थी। थायराइड जिसकी वजह से अर्थराइटिस हो गया था, लेकिन अब ना तो वो गॉन्सिया का इस्तेमाल कर रही है, उन्हें इतना आराम मिला है, और ना ही वो गॉन मोरिंगा का इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि उनका थायराइड भी अब कंट्रोल हो गया है। तो मैम अच्छा लग रहा है ये जान के कि आपने इतनी विश्वास के साथ हकीम साहब की गोंदसिया का भी इस्तेमाल किया, गॉन मोरिंगा का भी इस्तेमाल किया, और आपको इतनी बड़ी दो बीमारी जो किसी को भी हो जाए वो नाउम्मीद हो जाता है, लेकिन आपको आराम मिला, हमें बहुत खुशी हुई मैम। आप बहुत अच्छी रहें, सेहतमंद रहें मैम, स्वस्थ रहें, हम तो यही दुआ करते हैं। तो शुक्रिया रितु मैम, अपना वक्त आपने हमें दिया, और आपकी सेहत को देख के हमारी पूरी टीम को बहुत खुशी हुई। शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू सबका। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना भी रितु अरोड़ा मैम को, जिन्होंने बताया अपनी सेहत का हाल। आप देख सकते हैं कि गठिया की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम हर एक घर में देखने को मिल सकती है, लेकिन वो एक जज्बा होता है कि हमें ठीक होना है, एक हौसला होता है कि बस हमें इस बीमारी को मात देनी है। तो आपने सारी एक्टिविटी उनकी देखी, जो कार्य वो पहले नहीं कर पा रही थी, लेकिन गोंदसिया के इस्तेमाल के बाद वो बहुत अच्छी हो गई हैं। उनके जो जोड़ जोड़ में दर्द था, अर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम थी, वो उनकी अभी बेहतर है, वो स्वस्थ हैं, और साथ ही साथ उन्होंने थायराइड पे भी कंट्रोल पा लिया है। तो ऐसे ही आप लोग भी सेहतमंद स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। एक बार फिर से मैं हाजिर होंगी इसी प्रोग्राम के जरिए एक और नए दर्शक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।